ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम जय सरस्वती जी नमो नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय साथियों, महाभारत कथा ग्रंथ को मैंने 17 भागों में बांटा है। उनमें से एक पहला भाग आमुख मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। ये 17 भाग निम्न हैं। पहला है आमुख, दूसरा शांतनु की गंगा से भेंट, सशर्त विवाह, देवव्रत जन्म, तीसरा सत्यवती से शांतनु विवाह, विचित्रवीर्य चित्रांगद का जन्म, भीष्म द्वारा स्वयंवर से उनके लिए वधू लाना, दोनों राजकुमारों की अल्प आयु में मृत्यु। चौथा वंश चलाने हेतु महर्षि से धृतराष्ट्र पांडु विदुर का जन्म, धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण पांडु राजा। पांचवा श्री कृष्ण का जन्म, उनके द्वारा कंस का मारा जाना। छठा पांडु की मृत्यु, कुंती का वन से पांडवों को हस्तिनापुर लाना, धृतराष्ट्र पुत्रों। सात शिक्षा। सातवां युधिष्ठिर के राजकुमार घोषित होने पर शकुनी दुर्योधन की ईर्षा, श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह, पांडवों का लाक्षागृह से सुरक्षित निकल जाना। आठवां पांडवों का पांचाल नरेश यहाँ स्वयंवर में जाना, अर्जुन का द्रौपदी से विवाह, विवाद पर पांडवों को पांडव प्रस्थ देना। नवा है पांडवों की शक्ति बढ़ने पर राजसूय यज्ञ, शिशुपाल मारा जाना, दूत किड़िया में पांडवों के हारने पर उन्हें 13 वर्ष का वनगमन। 10वां है वन अवधि में वन में राजा विराट के यहाँ कीचक बल। 11 पांडवों द्वारा शांति प्रस्ताव भेजना, दुर्योधन सुई की बराबर भी न देने पर अड़ा, श्री कृष्ण भी जाते हैं। 12वां कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने, श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता प्रवचन। 13वां भीष्म पितामह के घायल होने पर सरसैया पर। 14वां द्रोणाचार्य के नेतृत्व में युद्ध, वीर अभिमन्यु वध, जयद्रथ घटोत्कच विराट, द्रौपद नरेश द्रोणाचार्य का मारा जाना। 16वां अर्जुन द्वारा कर्ण व भीम द्वारा दुर्योधन का मारा जाना। 17वां है पांडवों का धृतराष्ट्र व भीष्म पिता के पास जाना। उपरोक्त 17 में से पहला आमुख मैं आपको इससे पूर्व सुना चुका हूं। अब दूसरा अध्याय लेते हैं, शांतनु की गंगा से भेंट वाला। तो राजा शांतनु एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर पहुंच जाते हैं। वहां गंगा में से निकलकर आती हैं। शांतनु उन्हें देखकर मुग्ध हो जाते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा इस पर अगले दिन विचार कर सहमत देने को कहती हैं। शांतनु अगले दिन गंगा तट पर पहुंचते हैं। गंगा आती हैं और कहती हैं कि विवाह की मेरी 2 शर्तें हैं। आप भविष्य में मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और ना ही कारण पूछेंगे। शांतनु वचन देते हैं, विवाह हो जाता है। गंगा के आगे चलकर 7 पुत्र होते हैं। गंगा उन 7 पुत्रों को गंगा में बहाती रहती हैं। राजा शांतनु यह देख बहुत दुखी होते हैं। प्रजा में भी यह देखकर काफी दुख है। 8वें पुत्र के होने पर जब गंगा उसे भी बहाने ले जाती हैं तो राजा सहन नहीं कर पाते
वो रानी को ऐसा न कर कारण पूछते हैं। गंगा बताती हैं, हम दोनों पूर्व शाप से शापित हैं, इसी कारण वो ऐसा कर रही हैं। वो दोनों इससे पूर्व स्वर्ग में थे, वहां गंगा उन्हें देखकर मुग्ध हो गई थी। वहां ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जाकर रहो और तुम्हारे जो संतान हो उनके साथ ऐसा ही करने पर इससे मुक्ति मिलेगी। राजा 8वें पुत्र को अपने साथ ले जाने को कहते हैं, पर गंगा कहती हैं उचित समय आने पर उसे वापस कर देंगी। कुछ समय बाद राजा घूमते घूमते शिकार खेलने जंगल में पहुंचते हैं। वहां 2 छोटे बच्चे नवजात मृगशाला पर लेटे अनाथ मिलते हैं। राजा उन्हें उठा लेते हैं और भगवान की कृपा समझ आगे बढ़ते हैं। आगे चल वह राजगुरु को उन्हें उनके पालन पोषण हेतु छोड़ देते हैं। जब उन बच्चों का नाम क्रमशः कृपा वे कृपी रखते हैं। कुछ समय बाद राजा गंगा तट पर जाते हैं। वहां गंगा में से निकलकर शांतनु को दिखाई पड़ती हैं, जो बाणों से विधि मालूम पड़ती हैं। राजा शांतनु बाण चलाने को तैयार होते हैं। वैसे ही गंगा बताती हैं कि गंगा को उन्हीं के पुत्र ने बांधा है। वो देवव्रत शांतनु के 8वें पुत्र हैं, जिनका नाम देवव्रत दिया गया है। शांतनु को सौंपती हैं और गंगा में समा जाती हैं। एक बार राजा के दरबार में एक घोड़ा बेचने वाला आता है, जिस पर कोई काठी नहीं चढ़ा पाता। राजा देवव्रत उस पर काठी चढ़ाने को कहते हैं। देवव्रत काठी चढ़ा देते हैं और उस पर सवार होकर बाहर निकल जाते हैं। लौटते समय शाल्य राजकुमार हस्तिनापुर पर आक्रमण करने को मिलता है, जिसे देवव्रत परास्त कर देते हैं। बंदी बनाकर लाया जाता है। अधिकतर मृत्युदंड को कहते हैं, पर देवव्रत उसे मित्रवत छोड़ने को कहते हैं। छोड़ दिया जाता है। शांतनु देवव्रत को युवराज घोषित कर देते हैं।